नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। मेरा नाम है लोकेश सिंह और फाइनली आज हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है पीएम 2.5। रिसेंटली न्यूज़ में हमारे सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटीज़ के बारे में बात की गई थी। क्या वो कंडीशन है, किस लिए वो इतने ज़्यादा पॉल्यूटेंट हैं, या इतना ज़्यादा पॉल्यूशन वहाँ पे किस वजह से, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। क्या यहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, क्या कमियाँ रह गई हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, वो सब देखेंगे। पर चलो, आज सबसे पहले हम लोग बात करें तो देखो, नोएडा में आज एक ट्विन टावर को ढाया गया। आपको पता है सुपर टेक के द्वारा बनाया गया ट्विन टावर था जिसको ढाया गया। उसके ढहने पर एक बहुत बड़ा धुएं का और धूल का गुबार उठा, और वो जो एक गुबार था उसमें बहुत छोटे छोटे माइक्रो माइक्रो पार्टिकल्स थे धूल के। ऐसे कई पार्टिकल्स थे जो हमको दिख नहीं रहे थे। हमें जब एक साथ थे तब तो वो दिख रहे हैं कि हाँ, मगर जब वो हम तक पहुंचे तो हमें पता नहीं चला। ठीक है, बहुत सारे जब इकट्ठा हो गए तब हमको दिख रहे हैं कि हाँ यार, इतना बड़ा एक धूल का गुबार उठा हुआ है। बट इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हमें पता नहीं चलता, और हम लोग सांसों के थ्रू उनको ले रहे हैं, हमारे फेफड़े उससे ख़राब होते हैं। तो बहुत सारी बातें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। आज हम लोग जानते हैं यहाँ पे अपने पॉल्यूटेंट्स के बारे में। चलिए, फाइनली ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों हमारे भविष्य के लिए ज़रूरी है, ये सब जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनली देखते हैं PM 2.5 पॉल्यूटेंट। तो दो तरीके के पॉल्यूटेंट के बारे में आपने सुना होगा। एक आपने सुना है PM 2.5, और दूसरा हमारा आता है वो है क्या, PM 1, PM 10 सॉरी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, PM 10 बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो पॉल्यूटेंट है ये आखिर इतना ज़्यादा असर कैसे डालते हैं, कितने माइक्रो लेवल पर, देखो कितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पे जरा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट HEI के थ्रू एक ग्लोबल रिपोर्ट तैयार की गई। उस रिपोर्ट में बताया गया इंडिया के सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी, और ये वर्ल्ड में टॉप पॉल्यूटेड सिटी है। कौन कौन से, दिल्ली एंड कोलकाता। दिल्ली पहले नंबर पर और उसके बाद आता है हमारा कोलकाता। तो अभी हम पूरी लिस्ट भी देखेंगे, पर फाइनली पहले हम लोग यहाँ पे ज़रा जान लें कि कौन कौन से सिटी यहाँ पर है। अब ये US बेस्ड रिसर्च थी, उसने ये इस बारे में हमको बताया। तो WHO के अकॉर्डिंग भी PM 2.5 जो पार्टिकल्स होते हैं ये हमारी सांस की नली में जाकर फंस जाते हैं, हमारे फेफड़ों को फेल कर देते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती हैं। अब ये जो समस्या है ये इतने ज़्यादा माइक्रोग्राम लेवल पर छोटे होते हैं, इतने माइक्रोमीटर लेवल पर छोटे होते हैं कि इनको नॉर्मली आप नॉर्मल आंखों से देख ही नहीं सकते। ठीक है, आप ऐसे समझो, जब हम लोग PM 10 की बात करते हैं, देखो जब हम लोग PM 10 की बात करते हैं तो जो PM 10 पार्टिकल होता है वो हमारे बालों का, जो ह्यूमन हेयर होता है, जो ह्यूमन हेयर है उसका 5वां हिस्सा माना जाता है। मतलब उसके 5 हिस्से अगर किए जाएंगे तब वो PM 10 पार्टिकल इसमें आता है। और PM 10 के भी जब आप कितने 10 हिस्से करेंगे तब जाकर PM 2.5 पार्टिकल आता है। मतलब इतना छोटा एक, मतलब 5 जो पार्ट बनेंगे, अगर मान लो ये एक ह्यूमन हेयर है, ठीक है, इस ह्यूमन हेयर में अगर 5 पार्ट बन रहे हैं तो हर पार्ट के अंदर आप सोचो कि मतलब कितने छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं। तो इतना सूक्ष्म स्तर पर ये छोटा होता है कि हम लोग को ये दिखाई नहीं देता। तो आपके लिए ये चीज़ पता होना ज़रूरी है। पहली चीज़ यहाँ पे जान लेते हैं ज़रा पॉल्यूशन के बारे में। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में हमारे डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स होते हैं, उसके हिसाब से कितनी PM पार्टिकल्स और PM 2.5 पार्टिकल्स उसमें हैं, कितनी ज़्यादा एयर उससे ज़्यादा ख़राब हो रही है, उसको यहाँ पे देखा जाता है। तो सबसे पहले जो आता है 0 से 250 अगर है तो वो गुड है। ठीक है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट माना जाता है। तो 51 से लेकर अगर 100 है तो ये मॉडरेट है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। हेल्थ के लिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती, सांस लेने में भी लोगों को दिक्कत नहीं होती, अस्थमा इस तरह की प्रॉब्लम बिल्कुल भी यहाँ पे लोगों को फेस नहीं करनी पड़ती। पर अगर ये 101 से लेकर 150 के बीच चला जाता है तो ये अनहेल्दी कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर लोगों को दिक्कत हो सकती है। ज़्यादातर जो यंगस्टर होते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होती, पर जो बूढ़े लोग होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको यहाँ पर ज़्यादा क्या होने लगती है, प्रॉब्लम धीरे धीरे फेस करनी पड़ती है। पर इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर ये 151 से लेकर 200 के बीच आता है तो ये कम्प्लीटली अनहेल्दी हो जाता है। ये सेंसिटिव, अगर कोई हल्का सा भी बीमार पड़ता है तो उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर ये 201 से लेकर 300 तक जाता है तो ये कम्प्लीटली अनहेल्दी है। ये सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट कर सकता है लोगों में। अस्थमा जैसी प्रॉब्लम जो मैंने बताया वो यहाँ पर लोगों में क्रिएट हो सकती है। और अगर ये 301 से लेकर 500 तक आ जाता है तो ये लगभग आप ये समझ लीजिए रहने लायक स्थिति नहीं है। और ऐसे में ये जो हमारा सूरज होता है ना वो भी दिखना बंद हो जाता है। ये वो कंडीशन होती है। नॉर्मली हम लोग जब बोलते हैं पराली जलाई जाती है या फिर दिवाली के टाइम पर हम लोगों को 1 दिन 2 दिन के लिए जो देखने को दिखता है पॉल्यूशन,
वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखो मैंने दिवाली की बात की है या पराली की बात की है, तो ये मत समझ लेना दिवाली और पराली यहाँ पर मेन कारण है। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, दिवाली और पराली की वजह से 1 या 2 दिन का पॉल्यूशन हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। और दिल्ली की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि नो डाउट दिल्ली यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर आता है, और कई बार लोग कहते हैं कि दिल्ली में जो भी पॉल्यूशन है वो केवल 2 ही वजह से होता है, पराली और दिवाली की वजह से। तो बिल्कुल गलत है, कंप्लीटली फेक नैरेटिव इम्पैक्ट मतलब लोगों के ऊपर डाला जा रहा है। दिवाली और पराली इन दोनों की वजह से जो इम्पैक्ट है वो 1 या 2 दिन से ज़्यादा का नहीं पड़ सकता, बहुत ज़्यादा हो गया तो हफ्ते भर तक इम्पैक्ट पड़ सकता है। और दिल्ली, कोलकाता, इनके पॉल्यूशन में मैक्सिमम जो इम्पैक्ट है वो किसका है? वो हाउस होल्ड लोगों का है, वो गाड़ियों का है, वो जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका है। आप केवल 2 चीज़ों को ब्लेम नहीं कर सकते, वो 2 चीज़ें केवल साल में 1 बार 2 बार के लिए होता है त्यौहार, वहाँ पर आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते कि भैया पूरे साल का जो भी मतलब पॉल्यूशन हुआ है वो उनकी वजह से हुआ है। बिल्कुल फेक नैरेटिव है, ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। चलिए फाइनली यहाँ पर ज़रा ध्यान देते हैं अपन लोग कि अपने को पता होना चाहिए। देखो यार, ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम देखने को मिली ये कहाँ पर देखने को मिली? तो ये वहाँ पर, ये पॉल्यूटेंट हमें ज़्यादातर वहाँ पर देखने को मिली जहाँ पर लो और मतलब मिडिल इनकम की जो कंट्रीज़ होती है ना, वहाँ पर ये प्रॉब्लम हमको ज़्यादा देखने को मिली। कौन सी प्रॉब्लम? PM2.5 पॉल्यूटेंट की प्रॉब्लम, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे नाइट्रोजन जो ऑक्साइड होती है या नाइट्रोजन से रिलेटेड जो भी यहाँ पे पॉल्यूटेंट होते हैं, अगर उनकी बात करें तो बिल्कुल वो भी यहाँ पे लो और मिडिल इनकम वाली जो कंट्रीज़ होती हैं, सिटीज़ हैं, वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर हम दिल्ली और कोलकाता की बात करें तो एग्जैक्टली दिल्ली और कोलकाता इस कंडीशन में बिल्कुल खरे उतरते हैं, ठीक है। एक तो मतलब पॉल्यूशन तो ठीक है, मगर पॉल्यूशन के साथ साथ अगर आप देखो तो पॉपुलेशन भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रह रही है, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर एकदम अर्बनाइजेशन हो चुका है। वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे गाड़ियों का यूज़ कर रहे हैं, व्हीकल्स का यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल भी है, बट वो कितना भी अच्छा अवेलेबल क्यों ना हो, इतना अवेलेबल तो नहीं है कि हर आदमी अपनी गाड़ी छोड़कर उसका यूज़ करना शुरू कर दे, क्योंकि इतना ज़्यादा सुगम नहीं है, उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो रहा कहीं ना कहीं लोगों के लिए। आप इस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हो। अगर यहाँ पर देखा जाए तो आखिर ये पॉल्यूशन जो है ये क्रिएट क्यों हो रहा है? तो देखो मैंने अभी यहाँ पे गाड़ियों की बात की, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ की बात की, तो यहाँ पे होता क्या है? बर्निंग ऑफ द फ्यूल होती है भाई, नो डाउट ईंधन की जलाया जाता है, फ्यूल जलाया जाता है, बर्न होता है, तो उसी से पॉल्यूशन होता है। तो जितने भी पुराने व्हीकल्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज़ हैं या फैसिलिटीज़ हैं, जो रेजिडेंशियल कुकिंग एंड हीटिंग होती है, उससे जो पॉल्यूशन यहाँ पे क्रिएट होता है वो देखो, मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था ना हाउस होल्ड की वजह से, तो ध्यान रखना हाउस होल्ड की वजह से बिल्कुल पॉल्यूशन होता है, हमको पता नहीं चलता, पर हाउस होल्ड हमारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। शुक्र मनाओ कि गवर्नमेंट भी कुछ इस तरीके की परियोजनाएं लेकर जा रही है, जैसे कि सिलेंडर्स के लिए उजाला परियोजना लेकर आई कि गरीब आदमी भी लकड़ी की जगह, उपले जलाने की जगह क्या कर रहा है अब आज के टाइम पर, गैस पर रोटी बनाने का काम कर रहा है, खाना बनाने का काम कर रहा है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ज़्यादातर ऐसी ही सिटी में ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। रूरल एरियाज़ में ये पॉल्यूशन या ये जो समस्याएं थोड़ी सी कम देखने को मिलती हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अब देखो मैंने बोला था सिटी के बारे में हम लोग ज़रूर देखेंगे, तो कौन कौन सी सिटी यहाँ पे टॉप पर आती है। तो PM2.5 जो पॉल्यूटेंट है वो दिल्ली एंड कोलकाता, ठीक है, टॉप पर है। उसके बाद कोना सिटी नाइजीरिया की है, फिर उसके बाद है लीमा। लीमा में तो खैर अब मैं क्या ही बताऊँ, लीमा में तो अभी कुछ साल पहले हमारा एक इन्वायरमेंटल क्लाइमेट समिट भी हुआ था, ठीक है। ढाका बांग्लादेश, ठीक है, जकार्ता, लागोस, कराची, बीजिंग एंड आकरा घाना का। अगर नाइट्रोजन पॉल्यूटेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर शंघाई नंबर 1 पर है, उसके बाद मॉस्को, तेहरान, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग, बीजिंग। तो आप लोग इन सिटीज़ के बारे में ध्यान रख सकते हो। देखो आपसे अब सारी सिटी तो नहीं पूछेगा यहाँ पर अगर इंडिया है तो आपको इंडिया का पता होना चाहिए, ठीक है। और नाइट्रोजन पॉल्यूटेंट में कौन है तो आपको वो पता होना चाहिए, टॉप पर कौन है, ठीक है। शुक्र की बात यह है नाइट्रोजन पॉल्यूटेंट में इंडिया का कोई सिटी यहाँ पर नहीं आता, ठीक है। PM2.5 पार्टिकल्स जो है वो दिल्ली और कोलकाता में बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है, कि जो पॉल्यूशन है वो पॉल्यूशन केवल और केवल एक किसी पर्टिकुलर वजह से नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे रीजंस हैं जो कि मैंने आपको पीछे बताएं। तो प्लीज़ उन चीज़ को ध्यान रखने का। और हाँ, अगर आप अभी तक मास्क पहन रहे थे कोविड की वजह से तो प्लीज़ अब मास्क आप पहनिए PM2.5 पार्टिकल से बचने के लिए, पॉल्यूटेंट से बचने के लिए। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमें बताइए हम और कौन कौन से वीडियोज़ बनाएं आपके लिए, ताकि आप और अच्छा परफॉर्म कर पाएँ अपने एग्ज़ाम्स में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।